देखो guys, myself Zakaria. So today we will talk with Dr. Saloni ma'am who cracked his FMG exam with 176 marks. So let's see. Okay ma'am, first of all congratulations to you and your family for your biggest achievement that you achieved your goal. And what was your reaction when result came out? एक्चुअल में रिएक्शन पता क्या था कि मैं भयंकर रो रही थी। इतना भयंकर रोई हूँ मैं कि घर वाले डर गए थे कि शायद पेपर हुआ नहीं, क्योंकि मैं खुशी के मारे, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा एक एफर्ट होता है ना जो 6 महीने का, उसके बाद सिर्फ आंसू निकलते हैं और कुछ नहीं आता है, ना वर्ड्स आ रहे थे ना कुछ और, सिर्फ आंसू थे। Oh, finally it worth it. And then in which year you start your planning of study and action? देख ऑब्वियसली एमबीबीएस ज्वाइन करी थी तो स्टार्टिंग से पता था कि पढ़ना है, और ये एग्जाम का सोचकर ही एमबीबीएस अब्रॉड का सोचा था। तो स्टार्टिंग से पढ़ाई तो हमेशा से रखी है, बट सिर्फ इस एग्जाम को फोकस करके फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया था मैंने। सही है। So ma'am, after going from here, did you join any coaching? हाँ देख, एक्चुअली में जासू में हमें पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स है ना वो सारे मेजॉरिटी एलाइज के हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लगता है ना कि ये छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, तो बस वो कवर करने के लिए मेरे टीचर्स वही सेम थे एलाइज में, तो मैंने एलाइज ज्वाइन करी थी। बट हाँ मैंने वही सब्जेक्ट ज्वाइन करे थे जो मेरे कंप्लीट नहीं थे, जो मैंने वहीं किर्गिस्तान में कंप्लीट कर लिए थे, वो मैंने क्लासेस नहीं ली थी। हाँ बट मैंने ज्वाइन करी थी ऑफलाइन एलाइज। मैम तो आरएस कोचिंग में कितना टाइम चले जाता है अपना? तभी तो कोचिंग में बहुत टाइम चला जाता है, और हमें फायदा ये हुआ था कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया था कि दिसंबर की जगह पे जान में हो गया था, तो हमें रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। इसलिए बट मैंने क्लासेस भी ना वही ली थी जो सब्जेक्ट्स या तो मेरे वीक थे या मेरे कंप्लीट नहीं थे। जैसे होता है ना कुछ चीजें छूट जाती है, जैसे अब एक पढ़ा के गए तो कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट तो होंगे नहीं जासू में, तो हम उसको मैं कंप्लीट करने का ज्यादा फोकस करा था आरआईज में, जो मेरे नहीं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। सो मैम जब कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे तो कोचिंग का पूरे दिन का शेड्यूल क्या था आपका? मींस क्लास कब स्टार्ट होती है? मैं ना वो मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह उठ जाती, ठीक है, तो मैं सुबह उठ के चली जाती थी राउंड अबाउट 4 o'clock 5 o'clock अराइज में, तो उनकी अपनी लाइब्रेरी है, तो उनकी जस्ट लाइब्रेरी में क्लास ली, अगर बीच में नींद लगी तो एक नाप लाइब्रेरी में ही ले ली, और उसके बाद फिर 8 या 9 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो फिर वो क्लास लेकर शाम को नहीं पढ़ सकती, मुझे नींद आ जाती है, तो शाम को जितना मतलब ट्राई करती थी जितना उस दिन पढ़ाया वो एक रीड कर लूँ, और फिर मैं 8-9 बजे तक मैं सो जाती थी खाना खाकर। ओके मैम, फिर आपके जो वीक सब्जेक्ट्स थे, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट थोड़े से छूट गए, तो उसको आपने टैकल कैसे किया था? वो छोटे किर्गिस्तान में थे, मतलब जैसे हम जितना भी कर ले ट्राई, किर्गिस्तान में जितना हमारे पास टाइम होता है उसके साथ में हम चाहकर भी सिर्फ 10 या 12 सब्जेक्ट ही अच्छे से करके जा सकते हैं। तो फिर वही सब्जेक्ट पे मैंने ज्यादा फोकस करा था स्टार्टिंग में, जब मैंने ज्वाइन की थी फार्मा ले ली, मेरी फार्माकोलॉजी नहीं अच्छे से हुई थी किर्गिस्तान में, क्योंकि तब क्लासेस नहीं हुई थी वहाँ पे फार्मा की। इस साल तो क्लासेस हुई है, पिछले साल फार्मा की क्लासेस नहीं हुई थी, तो फार्मा मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट ही आती फार्मा करा के मैं इसको फार्मा करती हूँ, क्योंकि मेरे को वो नहीं आती अच्छे से। तो ऐसा मैंने फोकस करे थे मोर स्टार्टिंग में वीक सब्जेक्ट्स में। देन फिर जो वीक कुछ वीक ऐसे होते हैं ना जो वीक रह ही जाते हैं, इन तब भी उनको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसका ये कि प्रीवियस ईयर और मतलब उसको रिवीजन जितना आता है उसको रिवीजन में रखना, उसको ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट भी खा जाएगा और उनका टाइम भी खा जाएगा। हाँ मैम, तो जैसे कि यहाँ से जाने के बाद जैसे कि आप 10 से 12 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए थे, तो आपने कोई जीटी वगैरह मॉक टेस्ट ट्राई किए थे? उसके बाद जीटी दिया था मैंने, फर्स्ट जीटी दिया था जिस दिन मैं यहाँ वापस आई थी, मतलब जुलाई के हम एंड में आए थे ना, तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैंने जीटी दिया था, तो आई वाज ऑन बॉर्डर लाइन वर्ज, मतलब आई डिडंट पास इन फर्स्ट जीटी, तो उससे मुझे ये पता चला था कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में एक्चुअल में वीक हूँ, जिनको मैं शायद स्ट्रॉन्ग भी समझ रही थी, बट उनका भी रिविजन या फिर उनको वापस से पढ़ना जरूरी था। जैसे ऑब्जर्व आई फेल्ट कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैंने वो जीटी दिया तो उसमें इतना कंफ्यूज हो गया था ना वो सेम टॉपिक्स, कि लास्ट में लगा नहीं इसको वापस से मेहनत चाहिए। तो फर्स्ट जीटी तो आपको यही पता चलता है कि आप कहाँ, मतलब क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। सेकेंड थर्ड जीटी फोर्थ उसके बाद आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्कोर कर रहे हो, और एक्चुअल में सब लोग बोलते हैं कि जीटी डजंट मैटर, बट हाँ एग्जैक्ट उतना ही स्कोर आता है जितना जीटी में आता तुम्हारा लास्ट में, क्योंकि तुमसे तुम्हारा लेवल पता चलता है, तुम कितने परसेंट हो, 60% पे 70% में, और वही रहता है ऑलमोस्ट एंड तक। सही है मैम। देन प्रॉब्लम दैट एवरी गर्ल फेस इन द अब्रॉड लाइफ, स्पेशली एमबीबीएस अब्रॉड लाइफ। देखो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम टचवुड फेस नहीं करनी पड़ी किर्गिस्तान में। मतलब सब लोग बोलते हैं ना कि रैगिंग होती है, रेसिज्म होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ वो टिपिकल दिल्ली वाली लोग जरूर मिली मेरे को कि हाँ ये दिल्ली वाली लड़की है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई।
हमारा तुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना कोऑपरेटिव है और चीजें भी मतलब लड़की वाली प्रॉब्लम जो सब लोग बोलते हैं ना, वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। सही है मैम, मतलब कि दूसरे जो रूमर्स हम सुने थे उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ होता है क्या सुना रूमर्स? नहीं, जैसे कि रूमर्स जैसे आप भी बता रहे हो ना, कि जैसे कि हम सुनते थे पहले कि लड़कियों का ये खतरा है या फिर रेसिज्म वगैरह, वैसा कुछ नहीं। सही मैम। देन 2 थिंग्स यू आर मोस्टली मिसिंग अबाउट जासू। देयर इज समवन स्पेशल। और उसके अलावा जासू, मतलब जासू नहीं, किर्गिस्तान की पीस थी जो हम यहाँ पे दिल्ली में आके, मैं दिल्ली की हूँ बेसिकली, तो दिल्ली की एक भाग दौड़ में ना वो शांति मिस करती हूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं होता था कि जल्दबाजी है, लोग भाग रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक पीस और समवन स्पेशल, बस 2 चीजें। ओके ओके मैम। मैम, इफ यू रिटर्न बैक टू जासू अगेन फॉर स्टडी, देन व्हाट 2 मिस्टेक्स यू विल नॉट डू? मतलब टेकिंग लाइटली चीजों को, जैसे कुछ फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है जिनको हम लोग लाइटली ले लेते हैं, जैसे फरजाना मैम ले लो, रवि सर ले लो। हमें वो लास्ट में मिले, तो अगर मैं फिर से आऊंगी तो वो मुझे स्टार्टिंग में मिलेंगे। तो अगर एक्चुअल में उनका मतलब दे गिव यू अ प्रोडक्टिव नॉलेज, और वो यहाँ पे बहुत कम है। जैसे सर्जरी में जितना भी रवि सर ने पढ़ाया था ना, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था मेरी सर्जरी को भी लेकर, और सर बहुत अच्छे कंसेप्ट बनाते हैं। तो वैसे टीचर्स भी शायद नहीं मिले, और उतना हमने ध्यान भी नहीं दिया स्टार्टिंग में कि अरे ये बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, वैसा थोड़ा टाइप्स। Okay. Ma'am, as we all know that you were engaged with extracurricular activities also and study also. How you manage your time with extracurricular activity and study? सेम थिंग, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं मेरा टारगेट सुबह ही पूरी कर देती हूँ। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैंने कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा था। इट यूज्ड टू बी लाइक कि इट्स हैपनिंग, आई एम एंजॉयिंग इट, स्टार्टिंग। और मैंने लास्ट ईयर में एक्चुअल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कि आखिरी ईयर मुझे पता था कि ये साल मुझे पढ़ना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट फॉर माई लाइफ, बस ये था। तो आखिरी साल में मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, 4 साल में सब किया, होस्टिंग करी, फंक्शंस करे, डांस करा, सब करा, बट हाँ एंडिंग में कुछ नहीं करा। मैम, आपने वो मिथ को तोड़ दिए हो आपके सिर्फ पढ़ाई करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की एंजॉयमेंट नहीं करनी है, मतलब कि दोनों बैलेंस रहेंगे तो हम कर सकते हैं। दोनों को बैलेंस, हाँ एक्चुअल में दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। मैंने करी, मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लेकिन द मोमेंट आपको ये पता ना कि अब सीरियस हो जाना है, तो उस टाइम पे सब छोड़ देना है कि अब पता है कि सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे भी करती तो शायद फिर मेरे को ये रिग्रेट रहता कि मैं इस टाइम पे और अच्छे से पढ़ सकती थी, या इसको मैं और अच्छे से यूटिलाइज कर सकती थी। What are you doing after result? अभी क्या शेड्यूल है आपका? तो अभी कुछ नहीं, मतलब जो 6 महीने दिमाग बिल्कुल ऐसा हुआ ना कि मॉर्निंग टू इवनिंग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब तो ऐसा लग रहा है बुक देखने का मन भी नहीं कर रहा। तो अभी ऐसा था कि माइंड को बिल्कुल शांति में डालना, ठीक है, और रिलैक्स करना, बस और कुछ नहीं। हाँ मैम, व्हाट अबाउट फ्यूचर ब्रांच? फ्यूचर ब्रांच इज अ बिग ऑफ अ थिंग। वो अभी सोचना, इससे बेटर इंटर्नशिप कर सबका एक एक केस लेना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बट उधर ना तुम्हें थोड़ा कम एक्सपोजर मिलता है, मतलब थोड़ा हर चीज, मतलब जैसे सिर्फ मेरे को मेजोरिटी ऑब्स गैना का एक्सपोजर मिला है। तो मुझे ये जानना है कि बाकी सारी फील्ड का प्रोज और कॉन्स क्या है, उसके बाद मैं चूज करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी से चूज करके फिर मेरे माइंड में, कॉर्नर माइंड में पार्शियलिटी रहेगी कि मेरा इसका ज्यादा मन है, तो मैं वो नहीं चाहती। ऑप्शन गाइन, मतलब ऑप्शन गाइन तो कर लिया ना, अब उसके अलावा मुझे और जानना है कि किसमें और अच्छी स्कोप है, या मेरा क्या पता किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया भी बहुत पसंद है। सही मैम, ये चीज पता चलेगी इंटर्नशिप के बाद में। रेडियोलॉजी की, हाँ रेडियोलॉजी की भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट लगते बुरे हैं, बट कभी कभार वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं वो बाद में इंटर्नशिप के बाद सोचना चाहती हूँ। सही है। व्हाट इज द एडवाइस यू विल गिव टू योर जूनियर्स फॉर स्टडीज? जूनियर्स के लिए एडवाइस मैं एक्चुअली बता रही हूँ, मेरे को इतने मैसेजेस और इतने कॉल आए थे ना कि दी आपके लिए क्या काम करा आपने, कैसे करा। जैसे मैंने बोला ना, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, कोई और मॉर्निंग पर्सन नहीं होगा, कोई रात के 2-2 बजे तक पढ़ सकता है, तो उसका और मेरा चीज मैच नहीं करेगी। क्योंकि अगर मैंने उसको बोला तो सुबह उठ के पढ़, उसको तो कुछ याद ही नहीं होगा, तो नींद में होगा, क्योंकि उसका पूरा शेड्यूल अलग है। और कोई बोलेगा कि आपको अराइज सूट करा, क्या पता किसी ने मारो से करा, तो उसकी पूरी फैकल्टी अलग है, तो वो उसके लिए मेरी चीज काम नहीं करेगी। मैंने भी मैरो से क्लासेस ली थी, नो डाउट, लेकिन मैरो ने आपका एक बेस बनाता है, और एक्चुअल में ना कोई भी कोचिंग, एनी, मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ अराइज, एनी कोचिंग वो आपको 70% पढ़ाता है। 70% वो आपको पढ़ाएगा। अगर आपने वो 70% अच्छे से गो थ्रू कर लिया ना, तो समझ लो कि तुम पेपर क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम 100% और मतलब जो चीजें छूट गई उसके पीछे भागोगे ना, तो फिर तुम भागते रह जाओगे, तुम्हारा कभी कुछ पूरा नहीं होगा। तो बस मेरा यही है कि अपने लिए चीज तुम्हारे लिए क्या बेस्ट वर्क कर रही है ना, वो खुद ढूंढो, क्योंकि और या तो उनसे जानो जिनका काम नहीं बना,
क्योंकि जो मेरे लिए वर्क करके क्या पता वो कल किसके लिए नहीं वर्क करेगा. Okay, ma'am. Then one question out of the syllabus. So, how you manage your personal life and study? एक्चुअल में ना सब लोग दिल्ली आते हैं, गौतम नगर जाते हैं, साकेत जाते हैं, कहीं अलग रहते हैं. एक्चुअल में उनको पर्सनल लाइफ से ही डिटैच होना होता है. तो आई वाज लकी कि मेरा स्पेशल संबंध वहां था और मैं यहाँ थी. Okay. तो जो वो एक सब लोग बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट होता है, तो वो तो रानी. बट हाँ, अपना वो स्पेशल संबंध बोल लो या अपने पर्सनल लाइफ बोल लो, उनको अपना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो रेदर देन डिस्ट्रैक्शंस. क्योंकि लोगों को क्या बस इतनी सी हो जाती है कि अरे वो क्या कर रहा होगा, अरे वो क्या हो रहा होगा, अरे वो कुछ ना वो मोर ओवर वो रादर देन अभी उसने से ड्यूरेशन के लिए अपने पे भी फोकस करो. Okay, okay. ठीक है. और ही और शी जो भी है, तुम्हारा सामान स्पेशल और तुम्हारी पर्सनल लाइफ या तुम्हारे फैमिली, दे विल सपोर्ट यू. दे विल नॉट फोर्स यू कि तुम बात करो या तुम मेरे साथ रहो कॉल पे या तुम मेरे पे ध्यान दो. दे विल नॉट फोर्स यू. उनको पता है कि दिस इज अ टाइम जिस पे तुम्हें अपने लिए भी काम करना है. Oh, okay, okay. मीन्स वो टॉक्सिसिटी नहीं बनेगी अपने लिए, वो अपने को पुश अप करेगी. टॉक्सिसिटी बहुत गंदा वर्ड है. इट्स ऑल इन योर हेड. देयर इज नथिंग वर्ड देन टॉक्सिसिटी. जो सब लोग बोलते हैं ना टॉक्सिक पर्सन टॉक्सिक है, टॉक्सिक ट्रेट इज इन यू कि तुम उस चीज को गलत ले रहे हो. वो बंदा तुम्हारी केयर ही कर रहा होगा, वो बंदी तुम्हारी केयर ही कर रही होगी, तुम्हारे लिए सोच ही रही होगी, बट वो तुम टॉक्सिक ले लेगा क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें वो नहीं चाहिए होता है. टू बी ऑनेस्ट. Okay, okay, मैम. और तुम्हें ये चाहिए होता है कि कोई मुझे ना बताए. तो बेटर है क्या पता वो तुम्हारे अच्छे लिए बता रहा होगा. नो डाउट माई स्पेशल समवन सेव मी फ्रॉम अ लॉट टॉक्सिक पीपल. क्योंकि यू नो सांप जासू में भी बहुत है, सांप यहाँ पे भी बहुत है. सही है. सांप तो हमारा उसका पेट चीज है ना. मेडिकल प्रोफेशन के सांप सही है, पेट चीज है. तो सही है वहाँ पे मैम. भी लोगों बहुत होते हैं जो शायद खुद पढ़ेंगे पूरा एंड दे विल नॉट लेट यू वर्क. चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो. तो माई स्पेशल समवन या फिर योर पर्सनल लाइफ शुड हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम देम. मेरी फैमिली ने, माई स्पेशल समवन, ये सब लोग ने बहुत हेल्प करा कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई बाकी लोगों की बातों से. या फिर ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन से टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा आते हैं. सही है. तो दे शुड होल्ड यू अप रेदर देन पुल यू डाउन. Okay. और ये तुम्हारे अंदर होता है कि तुम उस चीज को कैसे ले रहे हो. सही है. बस मैम क्वेश्चंस तो हो गए थे, और कुछ पूछना था? तो क्या है, अब सब्जेक्ट वाइज पूछेगा कि आपने कितना क्या करा, वो बहुत लंबा चल जाएगा. हाँ हाँ हाँ, वही तो. तो उसका अभी मतलब एक्चुअल में तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट वाइज ये सारी चीजें सारे बंदे अपना खुद ही ढूंढने तो बेस्ट है. सही है मैम. क्योंकि एडवाइस किसी में ने कह किसी दिया. और टीचर से पढ़ा होगा, मैंने किसी और टीचर से पढ़ा होगा, तो ये तो इसलिए बोल दिया मैंने. सही. Okay, मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. वेलकम.